हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी की, कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है वो 1000 पदों पर आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है और ये अपडेट किस हिसाब से हमको मिली, कैसे मिली, इसमें कंफर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में बहुत बड़ी वैकेंसी 12th पास के लिए 1000 पदों पर आने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड की 1000 पदों पर वैकेंसी, यानी कि बहुत बड़ी ये वैकेंसी होने वाली है। बहुत सारे बेरोजगारों का सपना पूरा होने वाला है जिनकी भी अभी जॉब नहीं लगी है, और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मतलब जो है वर्दी का सपना होगा। तो वर्दी का सपना भी आप फॉरेस्ट गार्ड से पूरा कर सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम वर्दी उसी पैटर्न की लगभग होती है जिस प्रकार से कांस्टेबल में या फिर किसी और पदों में जेल वार्डर की जो वर्दी होती है उसी प्रकार से आपकी यूनिफॉर्म होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कोई अपडेट कहाँ से मिला। तो जो पुष्कर सिंह धामी ने अपने फेसबुक पेज पर मतलब अपडेट देते हुए लिखा कि उस फॉरेस्ट गार्ड की जो है 1000 पदों पर जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जाए। उन्होंने ये डिपार्टमेंट को ये सूचना दी है और उनको कहा है, निर्देशित किया है कि भाई 1000 पदों पर जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाई जाए, क्योंकि जंगलों में जो आग लग रही है आग लग रही है तो उसको रोकने के लिए, और जो और भी चीज़ें हैं मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और भी ऐसे उपकरण दिए जाएं जिससे आग रोकी जाए। और उत्तराखंड आप जानते हो जहाँ की मतलब जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगती है, तो इस वजह से जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1000 पदों पर वैकेंसी देने के लिए कहा है। अब बात करते हैं एक एक चीज़ करके कि आप किस प्रकार की ये फॉरेस्ट गार्ड किस प्रकार की पोस्ट रहती है और इसमें मतलब क्या क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, इसका फिजिकल क्या क्या होगा, तो इस हिसाब से आप देखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे फॉरेस्ट गार्ड की जो आपने देखा होगा UKSSC ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें एक वैकेंसी लिखी होगी लगभग, तो उसमें जो 11 नंबर कॉलम है लगभग ऐसा कुछ कॉलम होगा, तो उसमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी वन जो रक्षक है यानी फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको वैकेंसी के बारे में बताएगा। उसमें लगभग 179 के करीबन वैकेंसी दी गई है, लेकिन अब ये बढ़ जाएंगी और इसमें और ज़्यादा वैकेंसी ऐड हो जाएंगी। तो जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया कि 6 अगस्त 2026 को आएगा, और जो कैलेंडर के हिसाब से जो फिजिकल है, जो फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल है, तो वो 16 नवंबर 2026 को आपका फिजिकल होना है। तो इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती 100% आनी है। इस मौके को मत चूकिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदों का जो है वो 2000 पद वाली जो पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आई उसमें हो चुका है, कुछ का फिर पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा, और लास्ट में जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है उसमें जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो पाए। तो जंगलों की जो आग है उसको रोकने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो इस वैकेंसी को कराई जाए। तो इसकी जो एज लिमिट क्या रहती है, देखो एज लिमिट जो इसकी रहती है ये है 18 से 28 साल तक, और इसमें जो आपका 12th पास होना चाहिए। कोई भी इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आर्ट साइड से हो या फिर साइंस साइड से हो, आपका बस 12th पास होना चाहिए, तो आपका जो है वो आप क्वालिफाई हो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए। पहले इसमें फिजिकल होगा, और जो नई जो नियमावली आई है तो वर्दीधारी जो वर्दी की नियमावली जो आई है तो उस हिसाब से आप अगर चलोगे तो पहले फिजिकल होगा और उसमें 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें कि मतलब रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो भी 100 नंबर का आपका होने वाला है। अब ये देखना होगा कि जो वर्दी की जो नियमावली है वो इसी साल से स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन उम्मीद यह है कि इसी साल से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे कि मतलब जो है आपके जो नंबर हैं वो फिजिकल में उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल में होते हैं, या फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर आपको कंफर्मेशन मिलेगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहले फिजिकल होगा 100 नंबर का, उसमें रनिंग होगी 25 किलोमीटर की। आपको जो मेल है उनको 4 घंटे में करनी है, और जो फीमेल है उनको 14 किलोमीटर रनिंग 4 घंटे में करनी है। और बाकी जो फिजिकल होगा जैसे कि आपका लॉन्ग जंप हो गया, उसके अलावा आपकी रनिंग होगी, आपका पुशअप्स हो गया, पुलअप हो गया, उसके अलावा जो जो फीमेल कैंडिडेट है उनका थोड़ा फिजिकल अलग होता है। उसके अलावा आपका जो है वो पुशअप्स हो गया, आपके उठक बैठक होगी, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका 100 नंबर का फिजिकल बनेगा। और उसके अलावा जो आपका 25 किलोमीटर जो रनिंग है वो आपको 4 घंटे में करनी है। जो मेल होंगे और जो फीमेल होंगे उनको 14 किलोमीटर रनिंग जो है वो 4 घंटे में करना है। और जो नई नियमावली है उसके हिसाब से आपका जो फिजिकल के 25% नंबर और रिटर्न के 75% नंबर जुड़ेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें आपका क्या होगा, मतलब उससे आपका एक कंफर्मेशन हो पाएगा कि भाई आपको मतलब जो वर्दी की नियमावली है वो इस साल से लागू होगी या फिर इस साल से लागू नहीं होगी। उसके बाद जो जॉब है आपकी, ये जो आपकी मेन चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देगी वो है सैलरी। तो आपका जो बेसिक पे इसमें रहने वाला है वो है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। तो ये जॉब जो है वो लेवल 3 की जॉब है,
और इसकी एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 28 साल है। और जो SC ST और OBC वाले हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि इनको लगभग 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर है और फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको अगर हिल सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो तो मेल को चाहिए फिर 152 सेंटीमीटर और फीमेल को चाहिए 145 सेंटीमीटर। लेकिन और मेल को आपकी हाइट के साथ साथ आपको चेस्ट भी फुलानी पड़ेगी, जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसमें 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी पड़ेगी, तो ये आपका होगा। उसके अलावा आपकी जो ये जॉब है लगभग बेसिक पे इसका 21,700 रहने वाला है। आपके लगभग 30-35 हज़ार, लगभग 35 हज़ार तक आपके इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी आपके लिए जॉब रहने वाली है। उत्तराखंड में आपको पोस्टिंग मिलेगी, उत्तराखंड से बाहर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी और उत्तराखंड के अंदर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो को अभी तक देख रहा होगा तो यानी कि वो सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी अब बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 100 नंबर का पेपर आएगा और 40 नंबर 20 नंबर इस हिसाब से आपका जो है एग्ज़ाम बटा हुआ है। या फिर आप 40 नंबर में ऑल इंडिया जीके पूछी जाती है और जो 40 नंबर का पोर्शन होता है उसमें ऑल इंडिया जीके आपका रीजनिंग पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछा जाता है, थोड़ा बहुत साइंस के 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 40 नंबर का पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका 40 नंबर का जो पोर्शन होता है वो होता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड का आपका इतिहास इसमें पूछा जाता है 40 नंबर में। और उत्तराखंड का ही इसमें करंट अफेयर भी पूछा जाता है। ये आपका 40 नंबर का पोर्शन हो गया। उसके बाद बात करते हैं 20 नंबर पर आपके बचते हैं 20 नंबर के आपकी हिंदी पूछी जाती है और हिंदी का भी काफ़ी अच्छा सिलेबस है, लेकिन आपको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 20 में से 18, 19, 20 बस आपको 3 मार्क्स लेने हैं, 18, 19, 20 तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया जीके में आपको क्या क्या पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग के पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके कंप्यूटर के लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं और ये 15 नंबर हो गया। 25 नंबर की आप मान के चलिए पूरा इंडिया का जीके पूछा जाता है। इंडिया की हिस्ट्री हो गया, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी और उसके अलावा वर्ल्ड का हिस्ट्री पूछी जाती है, थोड़ा बहुत वर्ल्ड का ज्योग्राफी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता, वर्ल्ड के लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। और उसके अलावा आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, वर्ल्ड का भी करंट अफेयर, इंडिया का भी करंट अफेयर। और उसके बाद आपको पूछा जाता है कंप्यूटर और साइंस के लगभग 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर चांसेस है कि साइंस आपके बायोलॉजी से पूछा जाए। तो आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि आपके 40 नंबर कहाँ से बनेंगे। उसके बाद 20 नंबर आपके हिंदी से और 40 नंबर आपके उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। और आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन तीनों पोर्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। रीजनिंग की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए 10 नंबर वो अपने रीजनिंग से 100% पक्के कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो है आप अगर 100 में से मैक्सिमम आप 75 या 80 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो और आपका जो फिजिकल है उसमें आपको 90 टारगेट रखना है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये मैंने इस वैकेंसी के बारे में प्रॉपर बताया आपको। आपकी जो पोस्टिंग है पूरे उत्तराखंड में होती है, कभी किसी थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको लोकल में भी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। और अगर आपको अपने उत्तराखंड में ही अपने उत्तराखंड के जंगलों में रहने को मिल रहा है, बढ़िया उत्तराखंड के जंगलों में जंगलों को आपको बचाना है, तो इससे बढ़िया जॉब आपके लिए क्या ही हो सकती है। और फीमेल के लिए बहुत ड्रीम जॉब ही रहने वाली है, क्योंकि फीमेल जो कि अपने प्रकृति से भी जुड़ी रहती है, मतलब जो अब उत्तराखंड की जो फीमेल है जो अपने घर का कामकाज भी करती हैं और साथ ही मतलब जिनको लगता है हमें अपने पहाड़ों से भी जुड़ाव है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन ये जॉब रहने वाली है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और इस जॉब में मतलब जो ये वैकेंसी आई है इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मान के चलिएगा 2-3 साल तक फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपकी क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।